बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम वर्क एग्जाम्पल कर रहे हैं एक। ये बहुत अच्छी वर्क एग्जाम्पल है, हमें लाजमी तौर पे इसको करना चाहिए समझने के लिए। अगर हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझ में आ गया तो ये हमारे पेज नंबर 65 के ऊपर है। ओके, जरा गौर से यहां देख लें, पहले अच्छी तरीके से समझ लें, फिर आगे बात करते हैं। देखिए, जब भी हम गन चलाते हैं तो जब हम गन चलाते हैं तो पीछे की जानिब एक झटका लगता है। ठीक है, मुझे बताने देना, पीछे की जानिब एक झटका लगता है। वो जो पीछे की जानिब झटका लगता है ना, उसे कहते हैं रिकॉइल। क्या कहते हैं उसको? रिकॉइल। वो रिकॉइल कितना तेजी से हुआ, तो तेजी को हम बोलेंगे स्पीड। तो आमतौर पे स्पीड ऑफ रिकॉइल पूछा जाता है। तो ये अब हमसे न्यूमेरिकल में क्या कह रहे हैं साहब? कह रहे हैं ए गन ऑफ मैस 8 kg। तो देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं तो मैस ऑफ गन हमारे पास कितना है? 8 kg है। ठीक है, फायर से बुलेट, ये गन से एक बुलेट फायर करते हैं ऑफ मैस 40 ग्राम। तो मैं क्या लिख रहा हूं? मैस ऑफ बुलेट। अच्छा, फिर हमें दिया हुआ है मैस ऑफ बुलेट। मैस ऑफ बुलेट कितना? 40 ग्राम। लाजमी तौर पे अच्छी तरीके से याद रखिएगा, मैस के यूनिट ग्राम नहीं होता, किलोग्राम होता है। तो इसको लाजमी तौर पे चेंज करना है आप लोगों ने। 40 को जब हम डिवाइड करेंगे, जब भी ग्राम को डिवाइड करते हैं 1000 से, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? किलोग्राम में। तो 40 को 1000 से डिवाइड करें तो 0.04 kg। ओके, ये हमारे पास हो गया बुलेट का मैस जो उस गन से फायर हो रही है विद ए वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड। सीधी सी बात है, वो कह रहा है गन से जिसका मैस 8 kg है, मैंने एक बुलेट फायर की जिसका मैस 0.04 kg है विद ए वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड। तो ये बुलेट की स्पीड ही होगी ना। तो मैं इसको लिख रहा हूं स्पीड ऑफ, क्या लिख रहा हूं? बुलेट। कितने से फायर की? 100 मीटर पर सेकंड से हमने फायर किया। कैलकुलेट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। अब जब हमने फायर की तो गन को पीछे झटका लगा, तो वो जो पीछे झटका लगा है उसकी स्पीड कितनी है? क्या मालूम कर रहा है? स्पीड ऑफ, क्या मालूम कर रहा है? रिकॉइल। रिकॉइल की स्पीड कितनी है? सोल्यूशन। अच्छा, अब इसका एक तरीका ये हो सकता है कि आप जो है ना, दो किस्म के ऑब्जेक्ट हैं, एक गन है और एक बुलेट है, तो इनके नाम दे दीजिए। मसलन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो गन है उसको हम नाम दे देते हैं कि ये पहली बॉडी है। कौन सी बॉडी है? पहली बॉडी है, M1 पहली बॉडी है, यानी पहली बॉडी ये है। तो जो बुलेट फायर हुई उसको मैं क्या कहता हूं? वो दूसरी बॉडी है, M2। 2 का मतलब वो दूसरी बॉडी है। यहां तक बात समझ में आ गई है? अच्छा, अब मुझे बात बताइएगा, अगर एक गन है मेरे पास और अभी मैंने गन फायर करनी है, तो फायर करने से पहले जो गन है वो हिल रही होगी या गन रुकी रहती है? रुकी होती है। तो जब कोई चीज रुकी हो तो उसकी स्पीड कितनी होती है? 0। तो उसकी स्पीड कितनी होती है हमारे पास? जरा ये गौर से समझिएगा, 0 होती है। ठीक है, और वो उस गन के अंदर जो बुलेट है वो भी क्या है? रुकी हुई है, तो उसकी स्पीड भी कितनी होगी? 0। अब जरा गौर से देख लें एक और चीज। मैं गन को मैंने बोला है वो पहली बॉडी है। पहली बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको मैं क्या कह रहा हूं? U1। तो इसका मतलब है कि ये U1 कितना है मेरे पास? 0। दूसरी बॉडी जो है उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या है? U2। तो दूसरी बॉडी यानी बुलेट, उसकी भी इनिशियल स्पीड क्या हमारे पास? 0। जब बुलेट फायर हो गई तो फायर होने के बाद जो बुलेट जा रही है वो फायर, जैसा ये कोलिजन हुआ तो वहां पे फायर हुआ। फायर होने के बाद पहली बॉडी की जो वेलोसिटी है वो V1 और दूसरी बॉडी की वेलोसिटी V2। V2 वेलोसिटी मैं कह रहा हूं, आप M बोल रहे हैं बार बार, वेलोसिटी। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि चूंकि मैंने बुलेट को दूसरी बॉडी बोला है तो बुलेट की जो स्पीड है ये कौन सी स्पीड होगी? V2। और जो स्पीड ऑफ रिकॉइल है यानी फायर होने के बाद जो स्पीड है वो हमारे पास क्या कहलाती है? V। तो चूंकि गन को मैंने पहली बॉडी कहा है तो गन की जो फाइनल हमारे पास स्पीड होगी वो क्या होगी? V1। तो V1 एक्चुअली स्पीड ऑफ रिकॉइल है। ओके हो गया? तो ये सारे सिंबल जो मैंने दे दिए ये सही है। अब अगर ये सारे सिंबल समझ में आ गए तो उसके बाद वाली कहानी ये है कि M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। ओके, पहले यहां समझ ले सारा। M1 हमारे पास कितना है? 8। U1 कितना हमारे पास? 0 प्लस M2 हमारे पास कितना है? 0.4 और U2 हमारे पास कितना है? 0 इज इक्वल टू M1 8 और M1 की जो वेलोसिटी है हमारे पास वो कितनी है? मालूम करनी है मुझे। प्लस
M2 बुलेट 0.04 और उसके बाद V2 100, वेरी गुड, शाबाश। ओके, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 0, ये भी 0, जब भी कुछ चीज 0 से मल्टीप्लाई होती है 0, तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय V1, 8V1 प्लस इसको जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4, 0.04 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे ये 4 आ जाता है। अच्छा, मुझे 0 प्लस 0 कितना आ जाएगा बेटा, 0 इज इक्वल टू 8V1 प्लस 4, मुझे V1 चाहिए ना, तो मुझे V1 चाहिए, 4 यहां प्लस का है तो 4 वहां जाकर क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 इज इक्वल टू 8V1। कोई इशू, चूंकि मुझे V1 चाहिए तो 8 V1 के साथ क्या हो रहा है, तो 8 वहां जाकर क्या होगा, -4/8 इज इक्वल टू V1, 4 1 4, 4 2 तो 1/2 हुआ, 1/2 का मतलब है कितना होता है 0.5 और माइनस है तो -0.5 मीटर पर सेकेंड। ये माइनस का मतलब क्या है, ये भी जरा समझ लो, माइनस का मतलब क्या है, बुलेट कहां जा रही है, आगे की तरफ, तो गन कहां जा रही है, पीछे की तरफ, तो माइनस का मतलब है ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो बिल्कुल ठीक जवाब है। तो क्या ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया, कोई इशू तो नहीं है इसके अंदर, क्लियर है? ओके जी, ऊपर M बनाया, M1 आया, M2 आया, नीचे V2 V1 जैसा है। इसलिए हमने कहा कि यहां पे थोड़ा सा जरा सेंस का फर्क है। हमने कहा कि अगर एक गन है और उसे हमने बुलेट फायर करनी है, तो फायर करने से पहले गन क्या है, रुकी हुई है, चल रही है, तो इनिशियली अगर अंग्रेजी में बोलेंगे तो इनिशियली गन रुकी हुई है, इनिशियली U कितना है 0, गन को हमने कौन सी बॉडी का 1, तो इसे U1 कह दिया हमने। फायर करने से पहले बुलेट भी रुकी हुई है इनिशियली, यानी U 0 है, किसकी, बुलेट की, बुलेट कौन सी बॉडी है, 2 बॉडी है, उसका मास को M2 का है, तो U2, क्लियर है? ये जो आपने ग्राम को केजी में कन्वर्ट करें, ये लाजमी तौर पे करना है, अगर आप ग्राम को केजी में नहीं कन्वर्ट करेंगे जवाब गलत है आपका, क्योंकि जो एसआई यूनिट हम वो यूज करते हैं, मास का एसआई यूनिट किलोग्राम है, ग्राम नहीं है। तो ये थाउजेंड से करना होता है लाजमी तौर पे हर हाल में, जियो मरो 1000 से डिवाइड करो। प्रैक्टिस करूंगा तो बहुत अच्छा समझ ऐसे कभी कभार नहीं एक्सेलरेशन का भी आता है, ऐसे चेंज करना होता है। यस, नहीं, ये वहां देखा जाएगा ना, वहां पर क्या चीज है, अगर मिसाल के तौर पे किलोमीटर से मीटर में जाना है तो फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब अगर एक ग्राम में किलोग्राम में जाना हो तो बस अभी तो आप सिर्फ याद करें, ग्राम से किलोग्राम में जाना 1000 से डिवाइड। ओके डन, थैंक यू सो मच।